सभी को नमस्ते। आज सुबह मैं जब बोकारो से आ रहा था तो फिर मुझे एक कॉल आया और उसमें एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि आप इस बार कहाँ बुक स्टॉल लगा रहे हैं। एक्चुअली वो पिछले 5-6 दिनों से ही मुझे कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे थे कि कहाँ लगाने वाले हो, आप बताइए। तो हमने बताया था कि संडे को इस तारीख को लगाएंगे यहाँ पे। तो आज ट्रेन में आते वक्त भी इन्होंने कॉल किया और अभी वो आए हुए हैं बुक स्टॉल में। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इन्हें इस आचार्य जी के बुक्स के बारे में कैसे पता चला और फिर ये इन बुक्स को लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली, क्या ये पहले से जानते थे या यूट्यूब से जुड़े हुए हैं किसी माध्यम से? आइए पूछते हैं। नमस्ते सचिन जी। नमस्ते। आपने आज मुझे कॉल किया था और पूछा था आपने कि कहाँ पे आप ये स्टॉल लगा रहे हो। तो फिर आप कुछ बताइए कि आपको कैसे जानकारी मिली इन बुक्स के बारे में, बुक स्टॉल के बारे में और आचार्य जी के बारे में? नहीं सर, देखिए आचार्य प्रशांत से तो हम पिछले दो सालों से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली बुक वगैरह तो हमको नेट में दिख ही रहा था, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे। तो एक बार हम लोग ऐसे ही सर्च कर रहे थे यूट्यूब में, तो रील्स के थ्रू हमको पता चला कि बोकारो में स्टॉल वगैरह लग रहा है। तो फिर मेरे दोस्त है एक भास्कर नारायण, वो भी पहले आचार्य प्रशांत से ही जुड़े हुए, अभी जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया नहीं रांची में भी लगना शुरू हो गया क्या क्या। तो बहुत दिन पहले बताया था कि मोरवादी में ऑक्सीजन पार्क के सामने लगता है, आए हुए थे वहाँ। हाँ लगता है। तो हम बोले ठीक है, तो एक दिन जाएंगे वहाँ पे। तो फिर दुर्गा पूजा आया तो बोले कि नहीं बिरसा जो कुदांग के बारे में लगे हुए। फिर वहाँ पे गए तो आप लोग वहाँ पे शिफ्ट होके वहाँ पे चले गए थे धुरवा में। तो फिर वहाँ भी नहीं आया, तो फिर फोन किए तो बोले कि नेक्स्ट संडे लगेगा रांची में। तो फिर कभी कल आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू पता चला कि रॉक गार्डन के बाहर इन्होंने शायद क्या नाम है उनका, उन्होंने वीडियो डाला था। तो रॉक गार्डन के बाहर पता चला। फिर सुबह आपको मैंने कॉल किया कि कितने बजे से लगा रहे हैं। बोला हो सके मॉर्निंग में लगाते होंगे, तो हम लोग जल्दी आना चाह रहे थे। तो आप बोले 10:30 बजे से लगाएंगे, तो हम लोग फिर वहाँ से चले आए। और आपने कौन कौन सी बुक्स ली हैं, आप बताना चाहेंगे? अभी तो मैंने देखिए एक संकल्प बुक लिया हुआ है, संकल्प है, फिर सफलता है, फिर आपको माया है, फिर आपको बदला है, बदला के बाद संघर्ष है, और फिर ये 10 सूत्र बच्चों के परवरिश के लिए दिया गया है, और एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बुक है। तो आपको बुक्स पढ़ना पसंद है? बहुत पसंद है, इसलिए। एक्चुअली मेरे पास इनका बुक पहले अष्टावक्र का गीता जो बुक है, वो मेरे पास है, ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया हुआ। ये वाली ना? हाँ। तो मैं अपनी वाइफ को भी बताते रहता हूँ इनके बारे में, लेकिन वो बोले कि पर लैंग्वेज इसमें थोड़ा सा टफ है। तो बोले कि ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ सिंपलेस्ट बुक वगैरह मैं लेकर आता हूँ ताकि तुम ही पढ़ो। अच्छा, इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा इनको भी मैंने बताया कि इनके बारे में पढ़ा कीजिए, आपको सेल्फ डेवलपमेंट। हाँ, मेरे मित्र हैं, सेल्फ डेवलपमेंट करना है तो इनका बुक बहुत जरूरी है। बोल दिए कि 1000% का जो लाइफ स्टाइल है उसके अनुसार तो शायद कमजोरों के लिए जगह ही नहीं है। उनके जो संस्था है वहाँ तो जगह ही नहीं है। इसलिए जैसे भी जीना बोल्ड जिए, जैसे सर बता रहे हैं उसके साथ, संघर्ष के साथ पीछे करते हुए, अपने आत्मसम्मान को कम्प्रोमाइज नहीं करना है। बस वही सब है। बस वही अपनी कमजोरियों को जैसे ही पकड़ में आए पकड़ने की कोशिश कीजिए और पीछे करते हैं। बस किसी के सामने झुकिए मत, बस यही चीज है। किसी के सामने झुकना ही नहीं है, न किसी और के सामने, ना अपने अहंकार के सामने। अहंकार के सामने, ना पैसा के सामने, ना ओहदा के सामने, ना पावर के सामने, किसी के सामने नहीं। जो सत्य है उसके साथ चलो, बस उसी के साथ। आपको ये प्रेरणा मिली, आप यूट्यूब में पहले से सुनते थे? हाँ, बहुत पहले से रेगुलर इनका वीडियो हम देखते रहते हैं। शॉर्ट्स वगैरह सब देखते रहते हैं। बुक का एक अलग फीलिंग है, इसमें बहुत सारी बात माइंड पे चली जाती है और बहुत देर तक रहता भी है। यूट्यूब में है बहुत सारा, कभी देख रहे हैं 10 को नोटिफिकेशन आ गया, वहाँ क्लिक कर दिए तो फिर माइंड वहाँ डाइवर्ट हो गया। लेकिन बुक में ये सब नहीं है। एक बार आप मोबाइल से दूर चले गए और बुक के पास आ गए तो फिर इससे बढ़िया फ्रेंड आपके लिए कोई नहीं। सही है, उसमें कि एड आया या कुछ आ गया तो एड आएगा, वही चीज है। लेकिन बुक आपके साथ हमेशा रहेगा, फोकस के साथ। बहुत सारे एप्लीकेशन है, सबके नोटिफिकेशन आते रहते हैं, सबको आप सर्व तो नहीं कर सकते हैं। आप बताना चाहेंगे कि आचार्य प्रशांत के चैनल या इन बुक्स को पढ़ने की क्या उपयोगिता, क्या जरूरत है लोगों के बीच में? हमको तो लगता है कि हर एक इंसान को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, बड़े बुजुर्ग हो, नौजवान हो, हर एक आदमी को उनका बुक पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये ना तो कोई चीज को मोनेटाइज कर रहे हैं या फिर पैसों के लिए कर रहे हैं, बस ये चाह रहे हैं कि हर एक आदमी का लाइफ जो है थोड़ा सा इम्प्रूव कर जाए। बस उनको ना तो किसी के बारे में कुछ बोलते हैं कि या किसी को प्रमोट करते हैं,
ना तो किसी को नीचे करते हैं। बस जो सही है उसको आगे ले जाते हैं, जो गलत है उसको हटा देते हैं। बस इनका यही चीज प्रत्येक है। व्यक्ति का व्यक्तिगत तौर पर उसका बदलाव हाँ है। हाँ, बस ये किसी चीज स्पेसिफिक नहीं है हाँ। कि हर चीज कोई अगर ये ऐसा है तो हम मान ही ले, तो ऐसा होगा ही। कोई नौकरी में जांचिए, है, परीक्षण हाँ, कीजिए। कोई नौकरी में है तो ऐसा नहीं कि वो जो कुछ बोले सब सही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। नहीं। कोई स्पेसिफिक फील्ड में ही कोई अच्छे हो सकते हैं, सारे फील्ड में तो अच्छे नहीं हो सकते हैं। बस इनका हमको यही लगता है, इनमें कोई किसी में ये जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, पार्सिटी वगैरह ये सब दिखाते नहीं है। मूल है कि हाँ, यही मूल है। प्रेम आपके अंदर प्रेम आ जाए किसी तरह। बस ये है कि बेधड़क जिसका अगर बुराई भी करना है तो बेधड़क कर देते हैं। हाँ। ये नहीं सोचते कि वो किस ओहदा का है, किस ये का है, कोई छोटा है कि बड़ा है। गलत है तो गलत है, डरना है तो सिर्फ गलत काम करने से बस डरना है, और बस किसी चीज से किसी नहीं से डरना। नहीं डरना। बस चलिए, यही सब है। आपसे बात करके अच्छा लगा। अब फिर आपके पास तो नंबर है, कॉन्टेक्ट? हाँ सर, ये बंटी जी का तो नंबर है। हाँ, मिलते रहिएगा। हाँ और हाँ हाँ एकदम। और आपको शुभकामनाएं। हमसे जो कुछ भी अगर आपको, रांची में हम तो रहते हैं, किसी तरह अगर हेल्प का जरूरत हो तो आप हमको बोल सकते हैं, हम उसके लिए फ्री है। जी, आपसे संपर्क होगी। बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू।